हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF 2022. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कोड 55. आई थिंक आपको पता होगा कि कोड 55 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो HRM एंड लेबर वेलफेयर का कोड है 55, राइट? सो एंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हुए हैं. अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट पे जाएंगे और उन सारे सेशंस को आप देख सकते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि लाइक ये सारे ही सेशन जो भी मैंने आपको कराए हैं वर्थी हैं, आपके लिए वर्थफुल हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को एंड शेयर करिए इन योर फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो अगर वो फ्रेंड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं कोड 55 के लिए HRM एंड लेबर वेलफेयर वेलफेयर सॉरी लेबर वेलफेयर के लिए, आई एम रियली सॉरी. सो उनको भी आप बता सकते हैं, वो मेरे क्लासेस को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब पे प्रेस करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली जो भी मैं सेशंस लेती हूँ उनके नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे, आपको भी मिलते रहेंगे. और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट? आप डायरेक्ट पढ़ाई करेंगे, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. सो यस, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ कहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है, इस सेशन को कहाँ से स्टार्ट करना है हमें. या सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी क्वालिटी सर्कल. क्वालिटी सर्कल के बाद अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO. ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. जैसा कि मैंने बताया कि IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इसके हर एक टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन नए नए तरीके से, बस वर्ड चेंज होते हैं, तरीके चेंज होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं. सो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के. अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे, आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है. सो थ्योरी पार्ट से आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि बेस क्या है. आपका अगर बेस मजबूत रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो आप बिल्कुल डिलीजेंटली सेशंस को अटेंड करेंगे, जो भी मैं सेशंस लेती हूँ, और आप अपने थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, राइट? थ्योरी के साथ साथ मैं आपको MCQs एंड PYQs भी सॉल्व करवाती हूँ. और इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद भी मैं आपको कुछ PYQs एंड MCQs लेकर के आने वाली हूँ. सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. सो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO. क्या ILO के ऑब्जेक्टिव्स क्या है हम देखेंगे. द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ILO contains the basic purpose for the attainment of which the ILO has been established. The preamble is reproduced below. Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based on deprivation to large number of people as to produce unrest to great that the peace and harmony of the world are imperiled, and an improvement of those conditions is urgently required. The high contracting parties, moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire to secure the permanent peace of the world, and with a view to attaining objectives set forth in this preamble, agree to the Constitution of International Labour Organization. Thus, objectives of ILO can be stated as follows. So, क्या कह रहे हैं कि ILO का जो फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें लेबर्स की बात की गई, उनके वेल बीइंग की बात की गई, उनके साथ जो अनजस्टिस हो रहा है, जो उनके साथ कह सकते हैं कि शोषण हो रहा है एक तरह से काम काम वाइज, उन सबसे बचाने के लिए वर्कर्स को, और एक एक हारमोनी बनाने के लिए लोग एकजुट होकर के काम करें, एक पीस बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ILO का फॉर्मेशन हुआ था. सो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को टॉपिक वाइज देख सकते हैं. To remove injustice, hardship and deprivation of large number of toiling people all over the world, to improve conditions of employment and working in order to establish universal and lasting peace based upon social justice, and to establish peace by ending social and economic
क्वालिटीज। सो मेन फोकस क्या था आईएलओ का, इस सेटअप करने का, इस कमिटी को बनाने का, ये आईएलओ को कॉन्स्टिट्यूट करने का, कि जो इनजस्टिस हो रही है वर्कर्स के साथ, जो वर्कर्स हैं काम कर रहे, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो पाए, उसको रिमूव करने के लिए बनाया गया। किसी भी किसी भी बेनिफिट से वो डिप्राइव ना रह पाए, वंचित ना रह जाए, उस चीज से बचाने के लिए इस आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ था। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बेनिफिट ले पाए, वो एज अ वर्कर, एज अ लेबर, एज अ यूनियन ले पाए, आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ था। इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो वर्कर्स की कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उन पर फोकस करने के लिए, क्योंकि वर्कर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस स्टेट में काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सैलरी दे रहे हैं और आप उससे किसी भी तरह से काम करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सैलरी प्रोवाइड करें, दैट इज ओके, लेकिन आपको एक गुड इन्वायरमेंट, गुड फैसिलिटीज, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका कर्तव्य बनता है। आपका एक अंडर द इंडस्ट्रियल लॉ आपको फॉलो करना होगा उस चीज को, आपका कर्तव्य तो बनता ही है मॉरली, बट आप बाउंड हैं लीगली भी उस चीज को करने के लिए। तो इन चीजों पे कमांड कसने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए कि वो इकोनॉमिकली इनइक्वल ना रह जाए, इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी फोकस में रख करके आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ, राइट। या सो आई थिंक ये सेशन में शॉर्ट लेने वाली हूँ। सो आईएलओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईएलओ का फॉर्मेशन क्यों हुआ, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।